पंच आपस में विचार विमर्श करने के उपरांत दीपक को बीच का मार्ग समझा रहे थे, लेकिन दीपक अपनी जिद पर अड़ा था कि वह अपनी पत्नी पायल यानी मेरे साथ किसी प्रकार का संबंध न रखते हुए मुझे अपने घर में नहीं रखेगा। मैं पंचों ग्रामीणों के साथ ही मायके व ससुराल वालों के मध्य सिर झुकाए हुए खड़ी थी। सब मुझे ही दोषी ठहरा रहे थे, यहाँ तक कि मायके वाले भी मेरे पक्ष में कुछ न बोल बस इस प्रतीक्षा में बैठे थे कि जल्दी से कोई फैसला हो जाए और वो पंचायत से उठकर अपने घर चले जाएं। हाँ, फैसला जो भी हो, मुझे वह भी अपने साथ ले जाने को राजी नहीं थे, क्योंकि मेरे पीछे मेरी दो बड़ी हो रही बहनों की ब्याह की चिंता परिवार वालों को जो थी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि अगर मेरे पति को मेरी कोई कदर ही नहीं थी और न ही वह मुझे अपने साथ रखना था, तो एड़ी चोटी का जोर लगाकर उसने मुझे ढूंढा ही क्यों? शायद इसलिए कि मैं उसकी बदतमीजी से तंग आकर उसे छोड़कर रुद्र के साथ भाग गई थी। मैं उसे त्याग कर जाऊं, ये अपमान दीपक सह नहीं सकता था। एक और तो उसे छोड़कर जाएगी, इसीलिए मुझे ढूंढकर सभी के बीच मुझे अपमानित करते हुए मेरा त्याग कर दे, तब जाकर उसके चोटिल अहं पर मरहम लगेगा। मेरी शादी को 2 साल पूरे होने वाले थे। पिछले 2 सालों में कभी भी मैं खुश न रही। घर का इकलौता बेटा मेरा पति दीपक अत्यंत बदतमीज और गुस्सेल किस्म का था। उसे परिवार में किसी की परवाह नहीं थी। दिन भर दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता, रात को शराब पीकर आता और ढेर हो जाता। अगर मैं प्यार से दीपक के नजदीक जाने की कोशिश करती तो वह मुझे भद्दी बातें कह जलील करता। ये सुनकर मैं अपमान का घूंट पीकर रह जाती। कई बार तो वह मुझे बिस्तर पर अपने साथ सोने भी नहीं देता। मजबूरन मुझे चिटाई बिछाकर जमीन पर सोना पड़ता। दीपक का कई लड़कियों के साथ संबंध था। वह कहीं भी टिककर कोई नौकरी नहीं करता। हर जगह लड़ झगड़ कर नौकरी छोड़ देता या निकाल दिया जाता। अगर मैं उसे समझाने की कोशिश करती तो मुझसे गाली गलौज करता। इतना ही नहीं, वह मेरे साथ आए दिन मारपीट गाली गलौज करता था। बात बात पर मुझे घर से निकाल देने की धमकी देते रहता था। वह मुझसे कहता कि वह परिवार का इकलौता बेटा है, उसे किसी की नौकरी करने की क्या जरूरत है। दीपक के माता पिता उसे कुछ कहना छोड़ दिए थे, क्योंकि वह उन्हें भी अपमानित करने से नहीं चूकता था। आए दिन घर में अशांति का माहौल बना रहता था। मैं इस माहौल को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इस घर में कोई मेरी तकलीफ समझने वाला नहीं था। दीपक का एक दूर के रिश्तेदार था रुद्र, जिसका मेरे पति के यहाँ आना जाना था। मेरी सास को वह मासी कहता था। वो बचपन से ही इस घर से जुड़ा था। मेरी सास रुद्र से भी दीपक को समझाने के लिए कहती थी, पर दीपक कहाँ किसी को सुनने वाला था। उसे हमेशा उसके आवारा दोस्त ही शुभचिंतक लगते। रुद्र दीपक के यहाँ आने जाने के क्रम में उस घर के माहौल से पूरी तरह वाकिफ था। उसे मुझसे सहानुभूति थी। रुद्र को मेरा दुखी और मुरझाया हुआ चेहरा देख बड़ी तकलीफ होती। वह मन से चाहता था कि दीपक सुधर जाए और वह मुझे खुश देख सके। रुद्र की सहानुभूति से मुझे भी रुद्र अपना सा लगने लगा था। मुझे भी रुद्र के घर आने का इंतजार रहता। रुद्र और मेरे बीच अधिक बातें तो नहीं होती, किंतु मेरी कातर आंखें और मुरझाया चेहरा देख रुद्र सब जान जाता था। मैं इस घर में समय को बिल्कुल अकेला पाती थी। एक दिन जब बड़ी दुखी मन से मैं अपनी सास को दीपक के व्यवहार को लेकर शिकायत कर रही थी, तो उल्टी मेरी सास ने मुझे ही डांटते हुए बोली, चुप कर बांझ। सोचा था कि तेरे आ जाने से मेरा बेटा सुधर जाएगा, लेकिन तेरे में पति को खुश रखने का गुण ही नहीं है। माँ जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? और इतने सालों में जब आप नहीं सुधार सकी तो मैं कैसे कर सकती हूँ भला? एक बच्चा भी तो नहीं दे सकी ताकि दीपक का मन घर में रमे। झुंझलाते हुए मुझे ही दोष देते हुए बोली मेरी सास। मैं सास की बातों से तिलमिला उठी। बच्चा न होने की पूरी जिम्मेदारी मेरी ही कैसे हुई? इसके लिए पति के संग साथ की जरूरत होती है। उनके बेटे की करतूत जुबान पर आते आते संकोचवश कहने से रोक लेती थी मैं। ससुराल में नरक सी जिंदगी जी रही थी मैं। एक दिन मेरी सास गांव में किसी के घर कथा सुनने गई थी। मैं जब घर का काम खत्म करके थोड़ा निश्चित हुई तो मेरे माथे की चोट के दर्द का अनुभव कुछ ज्यादा ही उभर उठा। तो मैं हल्दी चूना गर्म करके आंगन में ही बैठकर लेप माथे पर लगा रही थी। तभी द्वार का किवाड़ खड़का। इस वक्त कौन हो सकता है, ये सोचते हुए मैंने पूछा, कौन है? मैं हूँ रुद्र, आ जाइए, कुंडी बंद नहीं है, बस किवाड़ सटा हुआ है। किवाड़ खुला और रुद्र का चेहरा दिखा। माथे के दर्द के बावजूद मेरे चेहरे पर खुशी की एक लहर तैर गई। रुद्र हाथ में लिए झोले को रख झट से मेरे पास आकर बड़ी व्यग्रता से पूछा, क्या हुआ भाभी, ये चोट कैसे लगी आपको? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही, कहते हुए मैं बात बदलने के ख्याल से बोली।
कहिए कैसे आना हुआ? वो खेत से कुछ हरी सब्जियां और पके आम लाया हूँ आप लोगों के लिए। पर ये तो बताइए आपके माथे पर ये चोट कैसे आई? रुद्र के स्नेहिल शब्दों से मेरे भीतर का दर्द पिघल उठा और मेरी आंखें झलक आई। कल रात फिर कुछ बात को लेकर आपके भैया ने क्रोध में बेकाबू होकर मुझे धक्का दिया, जिससे पलंग से टकरा गई थी। भाभी, मुझसे आपका दुख नहीं देखा जाता। मैं कैसे आपका दुख दूर कर सकता हूँ? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रुद्र जी मेरी इतनी फिक्र करते हैं, बताया क्यों नहीं? मैं उसे अपलक देखे जा रही थी। मंदमोहक सी मैं चलते हुए रुद्र के कंधे पर टिक गई और रुद्र मेरी पीठ सहलाते हुए मुझे आलिंगन दे रहा था। मैं सुबक रही थी। कुछ देर बाद स्थिति का भान होते ही मैं रुद्र से अलग होकर बोली, माफ कीजिएगा रुद्र जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, बस हमें आपका साथ चाहिए। मैं आपको एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, आपके जीवन में खुशियां का रंग भरना चाहता हूँ। शहद की मिठास से ये शब्द मेरे हृदय में उतरते चले गए। धीरे धीरे हम दोनों की चाहत बढ़ती गई। एक दिन मैं एक नई जिंदगी की तलाश में रुद्र के साथ पति और ससुराल छोड़कर निकल गई। दीपक को छोड़ मैं और रुद्र शहर में एक नई जिंदगी जी रहे थे। एक खूबसूरत वक्त रुद्र के साथ मैं शहर में गुजार रही थी। तभी हम दोनों को खोजते खोजते दीपक और उसके साथी शहर में आधम के मेरे और रुद्र के साथ मारपीट की और हम दोनों को जोर जबरदस्ती अपने साथ गांव ले आए। और आज इस भरी पंचायत में अपशब्दों के मौखिक तीर चलाकर मेरे मान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तभी मुखिया और सरपंच ने दीपक को समझाने के लिए अपना आखिरी पासा फेंका। उन्होंने दीपक को इशारे से अपने पास बुलाया और उसके कान में फुसफुसा कर कुछ कहा। बात सुनने के बाद दीपक के चेहरे पर चिंतन का भाव उभर आया। वह कुछ देर सोच की मुद्रा में रहा। सभी की नजरें उस पर टिक गई। तभी दीपक ने गला साफ करते हुए कहा, ठीक है, मैं इसे वापस अपने साथ रखने को तैयार हूँ। भले ही ये रुद्र के साथ कुछ महीने रहकर आई है, लेकिन है तो ये विरादे की ही जूठन, इसीलिए अपनाने में मुझे कोई हिचक या हर्ज नहीं है। पंचों के साथ ही मेरे मायके वालों ने राहत की सांस ली और मुझे ये सुनकर लगा कि मैं एक अंतहीन सुरंग में फंसती ही चली जा रही हूँ।